नमस्कार विद्यार्थियों। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 2 वर्ण विचार में स्वरों, वर्णों और वर्णमाला के बारे में जाना था। आज इस वीडियो में हम व्यंजन किसे कहते हैं तथा वर्ण विच्छेद क्या है जानेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम वर्णों के दूसरे प्रकार व्यंजनों की बात करते हैं। वस्तुतः व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी वर्णमाला में क से ह तक सभी व्यंजन हैं। यहाँ क वर्ण को देखा जाए तो इसमें क में अ स्वर निहित है। कहने का भाव कि क को बोलने के लिए हमें अ स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। अब जब हमने क के खंड किए तो बना क प्लस अ। यह क के नीचे जो चिन्ह लगा है इसे हलंत कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि क स्वर रहित है। हिंदी में व्यंजनों के 3 प्रकार होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन व ऊष्म व्यंजन। क से लेके म तक इन 25 व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा मुख के आंतरिक भाग के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। और आप देखेंगे कि यहाँ प्रत्येक पंक्ति में 5 वर्ण हैं। इस प्रकार हमने इन स्पर्श व्यंजनों की प्रत्येक पंक्ति को उसके प्रथम वर्ण के आधार पर उसे वर्ग का नाम दे दिया है। जिस प्रकार क से बना क वर्ग, च से बना च वर्ग, ट से प्रारंभ होने वाली पंक्ति के लिए ट वर्ग, त से प्रारंभ होने वाली पंक्ति के लिए त वर्ग और प से प्रारंभ होने वाली पंक्ति के लिए प वर्ग का नाम दिया गया है। इन स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान के आधार पर ही इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत और प वर्ग का ओष्ठ है। इस प्रकार इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल 25 है। इसके अतिरिक्त य, र, ल, व इन 4 व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण करते हुए जीवा पूर्ण रूप से हमारे मुख के आंतरिक भागों को स्पर्श नहीं करती। श, श, स ऊष्म व्यंजन है। इनकी संख्या भी 4 है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से एक ऊष्मा पैदा होती है। विद्यार्थियों, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों के अतिरिक्त 4 अन्य व्यंजन हैं जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये व्यंजन हैं क्ष, त्र, ज और श्र। इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। जिस प्रकार क्ष बना है क और श षटकोण से, त्र बना है त और र से, ज बना है ज और ञ से, श्र बना है श और र से। इन व्यंजनों में पहला वर्ण हमेशा स्वर रहित रहता है। प्यारे बच्चों, जब हम किसी भी शब्द के एक एक वर्ण को अलग करके लिखते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं, या कह सकते हैं कि शब्द के अंतर्गत आए व्यंजनों और स्वरों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ सुमन शब्द में स में ऊ स्वर निहित है, म में अ स्वर निहित है और न में अ स्वर निहित है, तो हम इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार करेंगे: स जमा उ जमा म जमा अ जमा न जमा अ। इसी प्रकार कमरा शब्द भी क में अ स्वर निहित है, म में अ स्वर निहित है और र में आ स्वर निहित है, तो बना इसका वर्ण विच्छेद क जमा अ जमा म जमा अ जमा र जमा आ, कमरा। विद्यार्थियों, जब हम किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखते हैं तो उसके नीचे उसे हलंत लगाकर लिखा जाता है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, जब हम पुस्तक शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो ध्यान रहे कि यहाँ पुस्तक शब्द के अंतर्गत प के अंदर ऊ स्वर निहित है, मगर स व्यंजन पहले से ही आधा है, इसमें कोई भी स्वर नहीं निहित है, तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे: प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ। इसी प्रकार गाँव में ग के साथ अनुनासिक
स्वर अनुनासिक लगा है होने के कारण हमने इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार किया, ग जमा आ जमा व जमा अ। इस प्रकार जिस वर्ण के साथ जो स्वर की मात्रा लगी होगी हम उसी प्रकार उसका वर्ण विच्छेद करते जाते हैं। विद्यार्थियों, पर बाकी सभी शब्दों का वर्ण विच्छेद भी इसी आधार पर किया गया है। अब अंत में दो शब्द लिए गए हैं, श्रम और क्षत्रिय। जैसा कि हम जानते हैं कि श्र और क्ष और त्र तीनों ही संयुक्त व्यंजन है, तो हम संयुक्त व्यंजनों के आधार पर ही इनका वर्ण विच्छेद करेंगे। हम जानते हैं कि श्र शब्द जो है वो श और र से मिलकर बना है और दूसरा र पूर्ण होता है, तो हम पहले र वर्ण को उसके अंत स्वर रहित बनाएंगे यहाँ पर। जैसे श जमा र जमा अ बना श्र, बाकी वही म जमा अ बन गया श्रम। इसी प्रकार क्षत्रिय में क्ष क जमा श षटकोण जमा अ, क्ष त और र बना, और इसमें ई की स्वर निहित है तो हमने इसको साथ ई लगाया, त्रि य जमा अ बन गया क्षत्रिय। विद्यार्थियों, दिए गए अभ्यास कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में करने का प्रयत्न करें। साथ ही आपकी पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए इस अभ्यास कार्य को भी करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।